हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने चैनल शशि टॉप पर। आज हम देखने वाले हैं दोस्तों यूपीएससी प्रीवियस ईयर के पेपर मूल विधि संविधान जी के पूरा कवर करेंगे दोस्तों। 16 तारीख 12वां महीना 2017 की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आया था दोस्तों। इसमें जो आया था मूल विधि संविधान और जीके का पूरा कवर करने वाले हैं दोस्तों। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहुँच सके। और यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलो दोस्तों, और फ्री पीडीएफ पाने के लिए दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों। चलो दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्या दोस्तों, इस यातायात प्रतीक से क्या अभिप्रेत है? आपको दोस्तों पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि जितने भी यातायात प्रतीक हैं उन सबको याद कर लीजिए एक साथ नोट डाउन करके, क्योंकि वो आपके पेपर में एक ना एक ज़रूर पूछ लिया जाता है दोस्तों। चलो दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस यातायात प्रतीक से क्या अभिप्रेत है? ऑप्शन ए आगे यातायात विभाजन, आगे यातायात विलय, या ऑप्शन सी आगे वाई जंक्शन, या ऑप्शन डी तिराहा। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, आगे वाई जंक्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए लोकसभा में कितने सीटें आरक्षित हैं? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों सी नंबर रहेगा, इज द राइट आंसर। 2 है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, दूसरे का सी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं दोस्तों। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के अंतर्गत दहेज मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को न्यूनतम कितने वर्ष की सजा देने का प्रावधान है? ऑप्शन ए 7 वर्ष, ऑप्शन बी 12 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, या ऑप्शन डी 3 वर्ष। इसका जो राइट आंसर रहेगा क्या रहेगा दोस्तों? ऑप्शन ए रहेगा इज द राइट आंसर, 7 वर्ष दोस्तों। क्या दोस्तों? 7 वर्ष। अगला देखते हैं दोस्तों, चौथा नंबर। आज़ादी के बाद से भारत में कितनी बार आपातकालीन स्थिति घोषित की गई दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको पिछली शिफ्ट में दोस्तों क्वेश्चन करवाया था, जो पिछली वीडियो बना चुके हैं उनकी शिफ्टों में आया था वो क्वेश्चन, 2 बार शायद आ चुका है दोस्तों। देखते हैं दोस्तों चौथा का कौन सा रहेगा। ऑप्शन ए 4 बार, ऑप्शन बी 1 बार, ऑप्शन सी 2 बार, या ऑप्शन डी 3 बार। इसका जो राइट आंसर दोस्तों चौथे का डी इज द राइट आंसर, 3 बार लग चुकी है अब तक दोस्तों। भारत में कौन से राज्य में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है? राजस्थान, बी पंजाब, सी उत्तर प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। इसका जो राइट आंसर दोस्तों 5वें का सी इज द राइट आंसर, उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर दोस्तों। अगला देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति शासन को उसकी घोषणा के कितने समय के अंदर संसद द्वारा अनुमोदित कर दिया जाना चाहिए? ऑप्शन ए 1 महीने, ऑप्शन बी 6 महीने, ऑप्शन सी 2 महीने, या ऑप्शन डी 3 महीने। इसका जो राइट आंसर दोस्तों 6वें का सी इज द राइट आंसर दोस्तों। क्या दोस्तों? 6वें का सी इज द राइट आंसर रहेगा, 2 महीने केवल। अगला देखते हैं दोस्तों। 1970 के दशक में मौन घाटी परियोजना एक प्रमुख पर्यावरण बनाम विकास विवाद बन गई थी। यह मुद्दा एक बांध के निर्माण को लेकर था। इसका प्रतिकूल असर किस राज्य के उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र के बड़े क्षेत्र पर पड़ने वाला था? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कर्नाटक, या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। का जो राइट आंसर है 7वें का कौन सा रहेगा दोस्तों? ए नंबर रहेगा। क्या दोस्तों? 7वें का ए नंबर इज द राइट आंसर। क्या दोस्तों? केरल इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं दोस्तों। और हमारे साथ दोस्तों ऐसे ही जुड़े रहिए, तो आपको सारे वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे दोस्तों। कमेंट में बताइए कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे मांसपेशी कंकाली प्रणाली विशेष रूप से रीढ़ के यांत्रिक विकारों का निदान और उपचार कहा जाता है? ऑप्शन ए ऑब्स्टेट्रिक्स, ऑप्शन बी जेरिएट्रिक्स, ऑप्शन सी काइरोप्रैक्टिक चिकित्सा पद्धति, ऑप्शन डी आर्थोपेडिक। इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों 8वें का सी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं दोस्तों। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना अधिकार में निम्न में से कौन सा शामिल है?
पॉइंट ए देख लेते हैं दोस्तों। पी नंबर, दस्तावेजों और रिकॉर्ड का निरीक्षण करना। क्यू, सामग्री के प्रमाणिक नमूनों को लेने का अधिकार। या आर, प्रिंट आउट, डिस्क, वीडियो कैसेट आदि के रूप में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार। ऑप्शन ए पी और क्यू, ऑप्शन बी केवल पी, ऑप्शन सी पी, क्यू और आर, ऑप्शन डी पी और आर। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 9 में का सी इज राइट आंसर। क्या दोस्तों 9 में का सी इज राइट आंसर। अगला देखते हैं दोस्तों, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एच.जे. कानिया, बिजन कुमार मुखर्जी या सी.एम. पतंजलि शास्त्री। ऑप्शन डी के.जी. बालकृष्णन। इसका जो सही आंसर दोस्तों 10वें का इज राइट आंसर एच.जे. कानिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के परिसमापन और ब्रिटिश क्राउन को उसके कार्यों के हस्तांतरण के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया था? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन बी पिट्स इंडिया अधिनियम 1784, ऑप्शन नंबर सी 1813 का चार्टर अधिनियम, या ऑप्शन डी 1853 का चार्टर अधिनियम। इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, भारत सरकार अधिनियम 1858। अगला देखते हैं दोस्तों, संसद अपनी संशोधन शक्तियों का उपयोग संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत मूल संरचना अथवा ढांचे को क्षतिग्रस्त, निष्प्रभावी, नष्ट, निरस्त, परिवर्तन या हेर फेर करने के लिए नहीं कर सकती। निम्न में से कौन सा मामला उपरोक्त कथन से संबंधित है? ऑप्शन ए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ऑप्शन बी इंदिरा साहनी बनाम भारतीय संघ, ऑप्शन सी चंपक दौरे राजन बनाम मद्रास राज्य, या ऑप्शन डी विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। इसका जो राइट आंसर दोस्तों रहेगा 12 नंबर का ए रहेगा। आप कमेंट जरूर बताइएगा करके कि आपके कितने सही हुए दोस्तों टॉप 40 में। तो दोस्तों अगला देखते हैं क्या रहेगा क्वेश्चन। निदेशक सिद्धांतों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में वे संविधान में सूचीबद्ध हैं। पी नंबर पॉइंट, राज्य द्वारा लोगों को कल्याण को बढ़ावा देने के सामाजिक क्रम को सुरक्षित रखना। क्यू, सामान्य न्याय और मुक्त कानूनी सहायता, या ऑप्शन आ ग्राम पंचायतों को संगठित करना। ऑप्शन ए पी क्यू आर, या ऑप्शन बी पी आर क्यू, या ऑप्शन सी आर पी क्यू, या ऑप्शन डी क्यू पी आर। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 13वीं का ये रहेगा। क्या दोस्तों 13वीं का ये रहेगा दोस्तों पी क्यू आर। अगला देखते हैं दोस्तों, अविश्वास प्रस्ताव के विषय में इनमें से कौन सा सही है? यह केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, यह केवल मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जा सकता है, किसी भी एक मंत्री के खिलाफ नहीं। ऑप्शन ए पी और क्यू दोनों ही नहीं, ऑप्शन बी केवल पी, ऑप्शन सी पी और क्यू, या ऑप्शन डी केवल क्यू। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 14 का सी इज द राइट आंसर, पी और क्यू। अगला देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन, आइसलैंड में हाल ही में 2017 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय तलवारबाजी स्पर्धा में सेवर एकल के स्वर्ण पदक किसने जीता था? किसने जीता था दोस्तों? ऑप्शन ए सी ए भवानी देवी, बी सोफिया वेलिकाय, सी यना इगोरियन, या डी किमजी योन। इसका राइट आंसर है दोस्तों 15वें का वो करंट अफेयर का है दोस्तों, तो इसको मैं नहीं करवाऊंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 16वां नंबर, निम्न में से कौन सी इकाई यूनिट तुल्यांकन संकेत उत्पन्न करती है? प्रोसेसर यूनिट, आउटपुट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, या मेमोरी यूनिट। का जो राइट आंसर दोस्तों 16वें का सी इज राइट आंसर, कंट्रोल यूनिट। अगला देखें दोस्तों, कणों की तरंग प्रकृति किसने स्थापित की? डी ब्रोगली, क्लार्क, मैक्सवेल, या डी सी फर्मी, या डी पाली। इसका जो राइट आंसर दोस्तों 17वें का ए डी ब्रोगली। अगला देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? भी देखते हैं, अगर राष्ट्रपति का चयन करने वाली पीठ में उल्लेखनीय रिक्तियां हो तो राष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति के चुनाव पर सवाल उठाया जा सकता है। क्यू नंबर, राष्ट्रपति पद के लिए नामांकित व्यक्ति को अपना नाम मत पत्र पर दर्ज कराने के लिए 50 मतदाता प्रस्तावक के रूप में और 50 मतदाता समर्थक के रूप में चाहिए होते हैं। ऑप्शन ए पी और क्यू, ऑप्शन बी
केवल पी या ऑप्शन सी पी और क्यू दोनों ही नहीं है, ऑप्शन डी केवल क्यू। उसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों कौन सा रहेगा? 18वें का कौन सा रहेगा दोस्तों? गेस कीजिएगा। 18वें का डी रहेगा दोस्तों। क्या दोस्तों? 18वें का डी रहेगा सर राइट आंसर। मैसेज आया था ऊपर से, वो दोस्तों गलती से आ गया था, माफ़ी चाहूँगा। 19 नंबर देखते हैं दोस्तों। संविधान में 42वां संशोधन पारित किए जाने के समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? वी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, या सी फखरुद्दीन अली अहमद, या डी जैल सिंह। इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों 19 का सी रहेगा। दोस्तों 19 का सी रहेगा, फखरुद्दीन अली अहमद। 20वां देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी CRA नहीं है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, या मूडी निवेशक सेवा, या निवेश सूचना और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, या क्रेडिट विश्लेषण और अनुसंधान। इसका जो राइट आंसर है 20वें का ए रहेगा। 20वें का ए रहेगा दोस्तों। अगला देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा स्थान बुद्ध वंश के शाक्यों द्वारा शासित था? ऑप्शन ए अंग, ऑप्शन बी गांधार, या ऑप्शन सी कपिलवस्तु, या ऑप्शन डी मगध। इसका जो राइट आंसर दोस्तों 21 का सी रहेगा। दोस्तों 21 का सी है राइट आंसर। अगला देखते हैं दोस्तों क्या रहेगा 22वां नंबर क्वेश्चन। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 17वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए तेहरान, ये ईरान में है, नई दिल्ली ये भारत में है, पोर्लामार ये वेनेजुएला में है, ये बेलग्रेड यूगोस्लाविया में है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 22वें का सी नंबर। अगला देखते हैं दोस्तों। जो अल्पसंख्यक छात्र UPSC, SSC आदि द्वारा आयोजित पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं, उन्हें मुख्य परीक्षा की तैयारी में सहायता प्रदान करने के लिए जो योजना है उसका नाम है समृद्धि शक्ति, बी हौसला, सी नई उड़ान, या डी नवजीवन। इसका जो राइट आंसर दोस्तों 23वें का सी रहेगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ केंद्रीय विधानसभा में मामला दायर किया गया? ऑप्शन ए बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन बी सुखदेव, या ऑप्शन सी राजगुरु, या ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों 24 का ए नंबर रहेगा। क्या दोस्तों 24 का ए नंबर रहेगा बटुकेश्वर दत्त। 25 नंबर देखते हैं दोस्तों। भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसका पूर्व नाम है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, या रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। इसका जो राइट आंसर दोस्तों 25 का बी रहेगा। क्या दोस्तों 25 का बी इज राइट आंसर। अगला देखते हैं दोस्तों 26 का। निम्नलिखित में से कौन सा किसी इकाई द्वारा दावा किए गए डेटा के गुणन्यास की सत्यता की पुष्टि का कार्य है? ऑप्शन ए अभिगम नियंत्रण, या ऑप्शन बी प्रमाणीकरण, या ऑप्शन सी लेखा परीक्षा, ऑप्शन डी जांच योग। इसका जो राइट आंसर दोस्तों 26 का बी रहेगा। क्या दोस्तों 26 का बी सर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों 27। केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पी पॉइंट देखते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 256 बताता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संसद द्वारा बनाए गए नियमों का अनुपालन सुनिश्चित हो। या क्यू नंबर संविधान के अनुच्छेद 257 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का उपयोग इस प्रकार किया जाएगा ताकि वह संघ की कार्यकारी शक्ति के अमल में बाधा या प्रतिकूल न डाले। ऑप्शन ए पी और क्यू दोनों ही नहीं, ऑप्शन बी केवल पी, ऑप्शन सी पी और क्यू, या ऑप्शन डी केवल क्यू। इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों क्या दोस्तों 27 का जो सी नंबर है सर राइट आंसर दोस्तों। अगला देखते हैं दोस्तों 28 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा जनहित याचिका के बारे में सत्य है? और पी पॉइंट एक बार जनहित याचिका दायर की गई और उस पर सुनवाई हुई तो फिर उसे वापस लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती। क्यों? जनहित याचिका दायर करने वाले व्यक्ति के लिए अपनी रुचि दिखाना आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए पी और क्यू, ऑप्शन बी पी और क्यू दोनों नहीं, ऑप्शन सी केवल क्यू, या ऑप्शन डी केवल पी। इसका जो राइट आंसर दोस्तों 28 का ए नंबर है। क्या दोस्तों 28 का ए नंबर है राइट आंसर। अगला देखते हैं दोस्तों भारत में संसदीय क्षेत्रों की संख्या कितनी है और लोकसभा में कितने संसद हैं?
ऑप्शन ए देखते हैं दोस्तों, 5,45,545 या 5,43,545 या 5,41,543 या ऑप्शन डी 5,43,543। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा दोस्तों, सोचिए क्या होगा दोस्तों, 29 का बी नंबर। क्या दोस्तों, 29 का बी नंबर इस तरह है, 5,43,545। अगला देखते हैं दोस्तों, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करने हेतु कामकाजी महिलाओं के लिए वह कौन सी ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली है जो नवंबर 2017 में मेनका गांधी द्वारा शुरू की गई थी। #MeToo, CBox, I am that woman, My Voice। इसका जो राइट आंसर तो 30 का, वो कोई आंसर नहीं बता सकता दोस्तों, क्योंकि ये करंट अफेयर है दोस्तों। अगला देखते हैं दोस्तों, 31 नंबर, निम्नलिखित में से किस सेक्टर के, क्या दोस्तों, निम्नलिखित में से किस सेक्टर के समग्र विकास और प्रबंधन को समक्ष करने के लिए मिशन फिंगरलिंग नामक कार्यक्रम शुरू किया गया है। ऑप्शन ए बागवानी सेक्टर, ऑप्शन बी मत्स्य पालन सेक्टर या ऑप्शन सी डेयरी सेक्टर या मधुमक्खी पालन सेक्टर। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 31 का बी नंबर, इसका राइट आंसर। 32 नंबर देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से दो व्यक्तियों ने 1947 में 1950 किंग जॉर्ज 516 होता है दोस्तों 6 के प्रतिनिधि के रूप में भारत के गवर्नर जनरल की भूमिका निभाई थी। लुई माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद और सी राजगोपालचारी या ऑप्शन सी लुई माउंटबेटन और राजेंद्र प्रसाद या ऑप्शन डी लुई माउंटबेटन और सी राजगोपालचारी। इसका जो राइट आंसर तो 32 का डी सा राइट आंसर, लुई माउंटबेटन और सी राजगोपालचारी। 33 नंबर, एमएनएसटी इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी? नेल्सन मंडेला या बान की मून या सी पीटर बेनेसन या डी मदर टेरेसा। इसका जो राइट आंसर दोस्तों 33 का सीजर राइट आंसर दोस्तों, 33 का सीजर राइट आंसर। अगला देखें दोस्तों, कौन सा महासागर अधिकतम निगमन द्वीपों से बना है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी भारतीय महासागर या ऑप्शन सी अंटार्कटिक महासागर या ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर। इसका जो राइट आंसर दोस्तों 34 का कौन सा रहेगा? ए नंबर रहेगा। क्या दोस्तों 34 का ए नंबर इज राइट आंसर। अगला देखते हैं दोस्तों 35 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय विश्वविद्यालय विधेयक 2015 में रक्षा मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय महत्व के लिए एक विश्व स्तरीय पूर्ण स्वायत्त संस्थान को कहाँ स्थापित करने का प्रस्ताव है? गुरुग्राम, पुणे, मोहाली, जयपुर। इसका जो राइट आंसर दोस्तों 35 का, ये कुछ भी नहीं बता सकता दोस्तों, इज आर करंट अफेयर। अगला देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष आर्थिक क्षेत्र से संबंधित है? पॉइंट देखते हैं, मुक्त घरेलू प्रापण या परिचालन के लिए माल का आयात, SGAID इकाइयों का रख रखाव और विकास, या पॉइंट नंबर 2 केंद्रीय और राज्य स्तर की मंजूरी के लिए निकासी की एकल खिड़की है, या पॉइंट 3 कस्टम अधिकारी आयात और निर्यात के लिए माल की नियमित जांच के लिए नहीं जाते हैं। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकंड के, ऑप्शन बी केवल सेकंड और थर्ड, ऑप्शन सी केवल फर्स्ट, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर दोस्तों 36 का एज राइट आंसर, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। 35 देखते हैं दोस्तों, इनमें से किस भारतीय राज्य में बाघ रक्षित स्थान टाइगर रिजर्व की संख्या अधिकतम है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। इसका जो राइट आंसर दोस्तों बी नंबर, मध्य प्रदेश। 38 देखते हैं दोस्तों, आयकर अधिनियम के तहत जिस कंपनी का कोई भी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन नहीं होता है उसके लिए रिटर्न जमा करने की नियत तारीख कौन सी है? 30 सितंबर, 30 नवंबर, 31 अगस्त, 31 जुलाई। इसका राइट आंसर है ए नंबर, 38 का ए नंबर इज राइट आंसर। कर प्रणाली के तहत अघोषित आय की चोरी करने वालों की जांच के लिए विमुद्रीकरण के तुरंत बाद कौन सा अभियान शुरू किया गया था? ऑप्शन ए विदेशी लघु अवधि धन अभियान, या ऑप्शन बी काला धन अभियान, या ऑप्शन सी स्वच्छ धन अभियान, या ऑप्शन डी हरित धन अभियान। इसका जो राइट आंसर दोस्तों 39 का सीजर राइट आंसर। क्या दोस्तों 39 का सीजर राइट आंसर, स्वच्छ धन अभियान। और लास्ट क्वेश्चन देखना चाहेंगे दोस्तों, क्योंकि 39 का आपको बता ही दिया है, तो 40 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है केंद्रीय सतर्क आयोग के बारे में सच नहीं है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC। पॉइंट देखते हैं, केंद्रीय सतर्क आयोग उच्च स्तरीय सरकारी अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच कर सकता है। RBI, नाबार्ड और LIC जैसे संगठनों में वरिष्ठ अधिकारी इसके क्षेत्र अधिकार में आते हैं।
समूह ए से ऊपर भी सभी अधिकारी संयुक्त सचिव ऊपर इसके क्षेत्र अधिकारी में आते हैं। CBC केंद्रीय राज्य स्तर पर सरकारी अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच कर सकता है। इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों 40 का वो डी ही रहेगा। क्या रहेगा? डी ही रहेगा। CBC केंद्रीय और राज्य स्तर पर सरकारी अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच कर सकता है। इज द राइट आंसर। और दोस्तों आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहुंच जाएगी। चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप बताइए कि आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए, किस विषय पे चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, आपको सब कुछ करा के देंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।